नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज से उत्तराखंड में होगी नई शिक्षा नीति लागू। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड बनेगा केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। देहरादून एयरपोर्ट पर साधारण बुलेरो में बैठकर आई द्रौपदी मुर्मू। परिसर में नहीं जाने दिया एसयूवी वाहन को, सीएम ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा झटका। डॉक्टर आरपी रतोड़ी और कमलेश रमन आप में सम्मिलित। आतंक रोधी गुलदार दस्ता भी संभालेगा कांवड़ मेले में मोर्चा और हरिद्वार में होगी तैनाती। और कोरोना के 48 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना। आज मिले 48 नए मामले, 57 हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में आज भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का लगाया अनुमान। कल कुमाऊं में कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। 15 जुलाई तक बारिश का दौर प्रदेश में रह सकता है जारी। खबरों का सारथी। और अब बढ़ते खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू होगी। सीएम धामी नई शिक्षा नीति के विधिवत करेंगे शुरुआत। बाल वाटिकाओं का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू होगी। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत करेंगे शुरुआत और बाल वाटिकाओं का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। और ये बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत शुरुआत करेंगे। बाल वाटिकाओं का सीएम धामी उद्घाटन भी करेंगे। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर है, आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू होगी। तो आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू होने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। और अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पासिंग आउट परेड सेरेमनी में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पासिंग आउट परेड में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहां पर शुरुआत हो चुकी है लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये तस्वीरें हैं, जहां पर पासिंग आउट परेड में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड सेरेमनी में आज मुख्यमंत्री योगी भी पहुंचे हुए हैं लखनऊ में। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें हैं। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पासिंग आउट परेड में पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड ये बताई जा रही है। और सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परेड की सलामी ले रहे हैं सीएम योगी। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से आपको हम दिखा रहे हैं। तो परेड की सलामी ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड सेरेमनी की ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। पुलिस लाइन में ये दीक्षांत समारोह हो रहा है। लखनऊ से खबर है, पुलिस लाइन में हो रहा है ये दीक्षांत समारोह और मुख्यमंत्री योगी परेड की सलामी ले रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह, लखनऊ से खबर। परेड का सर्वाधिक आकर्षक नमूना आपके सामने होगा जब ये पूरी परेड तेज चाल में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए अपना मान प्रणाम, अपना अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेगी। बहुत ही पुरानी ये प्राचीन परंपरा है सैन्य रीति से मुख्य अतिथि का अभिवादन। इस अभिवादन में इनके प्रशिक्षण का मर्म भी छुपा है। पिछले 6 माह के आधारभूत प्रशिक्षण में किस तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्म हुआ, ये चीज भी आपको दर्शक दीर्घा में देखने को मिलेगी। शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी। कैमरा निकाल के तब तो इस लाइन में परेड आएगी, यहाँ भी परेड आएगी 3 लाइन का, इसलिए अब भी इसके पीछे उसने बना दिया गाड़ी, उसमें खड़े होना। अब पीछे घूम रहे थे, पीछे वो खड़े लोग और भी लोग उठाना पड़ा, निकाल के उसमें। जोरदार तालियां एक बार शानदार आगाज से चाल के साथ। ये है प्रशिक्षण, ये है अनुशासन, ये है अभ्यास। करत करत अभ्यास से ज्वालामती हो सुजान। और पुलिस इसी अभ्यास के दम पर पूरे विश्व में एक अपनी अलग छवि रखती है। सभी प्रशिक्षकगण, अधिकारीगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से ये प्रशिक्षु, हमारे पीएसी के ये प्रशिक्षु जिन्होंने इतने अल्प समय में ये व्यावसायिक दक्षता हासिल की है और प्रदेश में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, भय मुक्त समाज हो, गरीबों को कोई न सताए, निर्भय हो, सबका कल्याण हो और हमारा भी यही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के लिए 0 टॉलरेंस और जो गरीब है, मजलूम है, उनके लिए हमारे दिल में हमेशा जगह रहेगी। सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की ओंकार हूं मैं, कठिन निर्दोष हूं, भीषण अवनि का प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। हम कहां औरों के शोलों को हवा देते हैं, उस पर आते हैं तो तूफान उठा देते हैं। तालियों से इन रिक्रूट आरक्षियों को आशीर्वाद दे दीजिए। आज का ये ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन एक यादगार दिन है आप सबके लिए, हमारे प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। ये सभी प्रशिक्षु तालियों के बदले जवाब के सामने से गुजरे। मैं भाई यहाँ कभी नहीं उम्मीद की, आज बैग हमारे एक नहीं 4 बोतल था। शायद मुझे कहना नहीं पड़ेगा, जब आपके सामने से टुकड़ियां गुजरेंगी, आप बड़बड़ इन्हें तालियों का आशीर्वाद देने के लिए विवश होंगे। आप देखो दोनों तरफ कमल बनाया गया है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा।
धीरे धीरे एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है और ये सपना फिर साकार हो रहा है। नए बोलेंगे भी क्या? लेट कर दिए जबरदस्ती। आगे जाओ, खींचो उधर से। बड़ा खाना है। बहुत ही शानदार अबे ढंग से कमाल ये तो पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह की तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और परेड की सलामी उन्हें दी गई है। गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कल कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और बारिश होने की बात कही गई है। कल कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। जहां पर देहरादून से खबर, उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। बताया जा रहा है कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में होगी बारिश और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कल कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कल कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की बात मौसम विभाग ने कही है। तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की बात सामने आ रही है। मौसम विभाग की ओर से यहां पर अलर्ट जारी किए जाने की बात कही गई है। कल कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। तो कल कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी देहरादून से है। उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किए जाने की बात कही गई है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश का अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। और अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट सामने आया है। आसमान में छाए काले घने बादल, झमाझम बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो आसमान में काले घने बादल छाए हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। हरिद्वार लक्सर देहात में देर रात से हो रही बारिश से लोगों को उमस जैसी गर्मी से राहत मिली है। किसानों की फसल को बारिश से होगा फायदा। तटबंध के पास ग्रामीणों को सता रहा है पानी आने का डर। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बारिश से देहात में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो भारी बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। किसानों की फसलों को बारिश से बताया जा रहा है कि फायदा होगा। हालांकि किसानों की फसलों को फायदे की बात, लेकिन तटबंध के पास ग्रामीणों को पानी आने का डर लगातार सता रहा है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हरिद्वार में झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से गंगा का भी जलस्तर बढ़ गया है।
तो बारिश से गंगा का भी जलस्तर बढ़ गया है और देहात में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो देहात में सड़कों के जलमग्न होने की बात कही जा रही है। हरिद्वार से खबर है, मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। रामगोपाल, हरिद्वार की बात करें तो अब सबसे अहम यहाँ पर ये कि तटबंध के पास रहने वाले लोगों का जो डर है वो बढ़ गया है, क्योंकि पानी आने का खतरा भी बढ़ गया है। रामगोपाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? हरिद्वार देहात क्षेत्र में लगातार देर रात से बारिश हो रही है और भारी बारिश कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी जो है भारी बारिश की चेतावनी आज फिर जारी की है पूरे प्रदेश में, तो हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि किसानों की फसलों के साथ साथ में कहीं ना कहीं गर्मी की उमस से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो गंगा के किनारे बसे ग्रामीण है उनको जरूर पानी के तेज बहाव का जो है खतरा सता रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या जो स्थानीय प्रशासन है वो ऐसे में तैयार है? क्योंकि मौसम विभाग एक तरफ लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और नदियों का जलस्तर है वो भी बढ़ गया है। ऐसे में जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, क्या इनको यहाँ से हटाने के लिए प्रशासन ने कुछ किया है? क्या इनके रहने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो रहने की व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन ने कोई तेजी नहीं दिखाई है, लेकिन हालांकि इतना जरूर है कि जो प्रशासन है स्थानीय एसडीएम गोपाल राम बिलवाल द्वारा लक्सर क्षेत्र में जो है जितने भी गांव ऐसे हैं जो गंगा किनारे बसे हुए हैं उनको हिदायत दे दी गई है और कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के माध्यम से ये चेता दिया गया है कि जो गंगा के किनारे तेज बहाव यदि आता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा लगातार जो चेतावनी है वो दी जा रही है और जो पानी का बहाव है वो गंगाओं में जो है ज्यादा तेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण को जो आसपास में जो बसे हुए गांव हैं उनको चेतावनी दे दी गई कि गंगा के किनारे ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो पानी का जो बहाव है वो तेज हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता दें, जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार नदियों के बढ़ रहे जलस्तर ने लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है और आसमान में काले घने बादल छाए हैं। झमाझम बारिश की भी शुरुआत हो चुकी है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर जिलाधिकारी ने जरूरी निर्देश दे दिए हैं। सभी नगर पालिका नगर पंचायतों को जरूरी निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बटकोट नगर पालिका में ना हो पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई होने की भी बात कही गई है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें, पालिका के अंतर्गत पॉलीथीन के उपयोग करने वालों का चालान होगा और चेकिंग के दौरान कुछ व्यापारियों के चालान काटे भी गए हैं। तो चेकिंग के दौरान कुछ व्यापारियों के चालान काटे जाने की बात कही गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें। और सिंगल यूज पॉलीथीन प्रयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की बात। चेकिंग के दौरान 11 लोगों से 5,200 रुपए और दंड भी वसूला गया है। तो चेकिंग के दौरान यहां पर 11 लोगों से 5,000 से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया है। और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद अब लगातार चेकिंग अभियान भी शुरू हो चुका है और चेकिंग के दौरान कुछ व्यापारियों के चालान भी काटे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सिंगल पॉलीथीन प्रयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
और चेकिंग के दौरान 11 लोगों से 5,200 रुपए और दंड भी वसूले जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बताते हैं और उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी ने जरूरी निर्देश दिए हैं। तो उत्तरकाशी से फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, जिलाधिकारी ने जरूरी निर्देश दे दिए हैं और सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, बटकोट नगर पालिका में पॉलीथीन का प्रयोग ना के बराबर हो, इसको लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। फिलहाल क्या और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं, उत्तरकाशी जिले में जो है गंगा घाटी की बात करें या फिर यमुना घाटी की बात करें, जिला अधिकारी जो है अभिषेक गोयल ने सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो 1 जुलाई के बाद जो भी ये पॉलीथीन का नगर क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई प्रयोग ना हो, इसको लेकर जो है जिला प्रशासन की बात करें या स्थानीय प्रशासन बिल्कुल सख्त रुख अपना रखा है। और लगातार जो है ये जो है नगर के जितने भी व्यापारी हैं इस प्रकार का जो पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, उन लोगों को सख्त हिदायत दे करके चालानी की कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी है। लगातार जो है चेकिंग अभियान चल रहा है। एक दिन में दिन की बात करें या फिर शाम के समय की बात करें, बिल्कुल जो स्थानीय प्रशासन है वो बिल्कुल जो है चेकिंग अभियान चला रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अहम जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल जहां पर पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले व्यापारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें, खबर है देहरादून से, जहां पर UAU हर्रावाला के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी को नोटिस और नियुक्ति और अनियमितता के मामले में नोटिस जारी किया गया है। 12 जुलाई तक जवाब देने के लिए वक्त भी दिया गया है और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित हुई है। कमेटी ने सुनील जोशी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर UAU हर्रावाला के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी को नोटिस की बात सामने आई है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन ने चारधाम यात्रा के बीच अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी कमर कस ली है। कोरोना के बाद इस बार फुल फ्लैश में कांवड़ मेला शुरू होगा। ऐसे में अनुमान है कि इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा स्नान और जल भरने के लिए आ सकते हैं। इस बार उत्तराखंड जाने वाले सभी कांवड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं सरकार की ओर से इस बार भी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से लेकर अन्य व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार, कांवड़ यात्रा के शानदार इंतजाम, यात्रा से पहले चौकस हुई सरकार, 10,000 पुलिसकर्मियों और होमगार्ड की होगी तैनाती। इस बार कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि सीएम धामी ने खुद हरिद्वार जाकर तमाम जानकारी को न केवल जाना है बल्कि स्थलीय निरीक्षण भी किया है, ताकि चारधाम यात्रा की तरह कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की कोई भी फजीहत न हो। देवभूमि उत्तराखंड अपने धार्मिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कांवड़ यात्रा शामिल है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में कांवड़िए हर की पौड़ी तक पहुंचते हैं, जिसमें गंगा जल लेकर भगवान शिव को खुश करने के लिए शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा में लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान और जल भरने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों से मिलकर तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बस कुछ दिनों की देरी है जब एक बार फिर से उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार या यूं कहें कि पूरा गढ़वाल भक्तों की आमद से भरा दिखाई देगा।
देश की सबसे बड़ी पदयात्रा कांवड़ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। साल में 2 दफा लगने वाले इस कांवड़ मेले में सबसे अधिक संख्या सावन के मेले में देखने को मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु शिवालयों, मंदिरों और गंगा घाटों पर पहुंचते हैं। इस दौरान कांवड़ियों का हुजूम उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए 4 धाम यात्रा के बाद कांवड़ यात्रा का संचालन सबसे बड़ा टास्क होगा। 4 धाम यात्रा के दौरान भी राज्य सरकार को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि इस यात्रा में रिकॉर्ड टूटेगा। देखने को भी ऐसा ही मिला है। कोरोना काल के बाद शुरू हुई 4 धाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। अब सरकार के सामने कांवड़ का सफल संचालन करना चुनौती भरा साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार इस बार कांवड़ यात्रा भी नया रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।